आज हम शुरू कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में जो चैप्टर मैं शुरू करूंगा, कंपनी अकाउंट्स में बेसिकली 3 चैप्टर आएंगे आपके। एक तो आएगा इशू ऑफ शेयर, एक आएगा इशू ऑफ डिबेंचर और एक आएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 3 चैप्टर्स है आपके कंपनी अकाउंट्स में। तो आज मैं इशू ऑफ शेयर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इशू ऑफ शेयर चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ टर्म्स से गो थ्रू होना पड़ेगा। ये टर्म्स बार बार यूज होंगी चैप्टर में, तो बेटर है कि आपको इसको पहले से आपके कंसेप्ट क्लियर हो कि क्या क्या चीजें हैं, बार बार आएंगी ये चैप्टर में। सबसे पहले है ऑथराइज कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। एक ही बात है, ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, ये तीनों का मीनिंग सेम है। अब समझो ये होती क्या है। देखो, जब कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, मान लिया मुझे एक कंपनी बनानी है। अब वो कंपनी बनानी है तो मैं कहां जाऊंगा? मैं जाऊंगा आरओसी के पास। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार, ये आपने 11th में पढ़ा भी होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये आरओसी होता है। यहां पर कोई भी कंपनी अगर हमें बनानी है तो हमें इसके पास जाना पड़ता है, सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने के बाद कुछ फीस होती है, वो फीस देनी पड़ती है। फिर ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है हमें एक सर्टिफिकेट दे देता है। ये भी आपने 11th में पढ़ा है अगर याद हो तो, COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो सारी इसके पास फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ये हमें सर्टिफिकेट देता है और हमारी कंपनी बन जाती है। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो उसमें ये हमसे पूछता है कि जो आप कंपनी बनाने जा रहे हो, जो आप कंपनी बनाना चाहते हो, वो कितनी कैपिटल वाली कंपनी बनाना चाहते हो, हमें इसको बताना पड़ता है। जैसे अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं मन में सोचूंगा ना कि भाई मेरी कैपिटल जो होगी 1 करोड़ की होगी और मैं बिजनेस शुरू करूंगा, या मेरी कैपिटल 2 लाख रुपए की होगी और मैं बिजनेस शुरू करूंगा, है ना। अब जो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप होते हैं वो तो छोटी कैपिटल से भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कंपनी एक ऐसा बिजनेस होता है जो बहुत बड़ी कैपिटल से ही स्टार्ट करते हैं जनरली। तो वहां पर अब वापिस आते हैं, मैंने क्या बताया कि आरओसी पूछता है, मान लिया मुझे अपनी कंपनी बनानी है तो आरओसी मेरे से पूछेगा कि भाई आप कितनी कैपिटल वाली कंपनी बनाना चाहते हो। मैं उसको कहता हूं कि ना मुझे, देखो मैं उसको कैसे बोलूंगा कि मुझे 10,000 शेयर @10 ईच, यानी कि 1 लाख रुपए की कंपनी बनानी है। मैं उसे कहूंगा मुझे 10,000 शेयर 10-10 रुपए वाले के हिसाब से मुझे 1 लाख की कंपनी बनानी है। तो वो इस पे मुझसे डॉक्यूमेंट्स में साइन वाइन करा के, उस पर ठप्पा लगा के कंपनी का सर्टिफिकेट दे देगा। तो मेरी कंपनी बन गई 1 लाख वाली, 1 लाख जिसकी ऑथराइज कैपिटल है। एक बात ध्यान रखना, ऑथराइज कैपिटल 1 लाख का मतलब ये नहीं है कि जब कंपनी बनेगी तो मेरे पास 1 लाख रुपए आ जाएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुझे रजिस्ट्रार को 1 लाख रुपए दिखाने पड़ेंगे, देखो जी मेरे पास 1 लाख है, कंपनी बना दो। नहीं, ये मुझे सिर्फ उसको एक डॉक्यूमेंट पे लिख कर देना है कि मैं 10,000 शेयर 10-10 रुपए वाले इशू करके 1 लाख रुपए इकट्ठा करूंगा, मुझे ऐसी कंपनी बनानी है। समझ में आ गया? तो ये मेरी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है। ऑथराइज का मतलब है कि अब मेरी कंपनी बनने के बाद 10,000 शेयर बेच सकती है। 10,000 शेयर सोचो, अगर मैं बेचूंगा लोगों को और 10 रुपए का एक शेयर होगा तो मेरे पास 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे ना कैपिटल के। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे एक ये परमिशन मिली है आरओसी से कि ओके डन, आप 10,000 शेयर इशू कर सकते हो 10-10 रुपए वाले और 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लोगे। समझ में आ गया? ये एक जस्ट परमिशन मिली है, 1 लाख रुपए नहीं मिले। 1 लाख तो जब शेयर इशू करूंगा तब मिलेंगे लोगों से। तो आज जब कंपनी बनाने जा रहा हूं मैं, तो मुझे जस्ट आरओसी से परमिशन लेनी होती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। समझ में आ गया? ऑथराइज कैपिटल मतलब एक दिखने के लिए कैपिटल है, पैसे वैसे कुछ नहीं आए। इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं कि कंपनी जी इतने से रजिस्टर्ड हो गई, आपकी रजिस्टर्ड हो गई, अब आप अपना लोगों को शेयर बेचो और इकट्ठे कर लो 1 लाख। ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड हुई है, रजिस्ट्रेशन हुई है। नॉमिनल कैपिटल मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कंपनी इतने शेयर्स
इतने रुपए से नॉमिनेट हो गई। नॉमिनेट का मतलब उसका नामांकन हो गया, मतलब उसका नामकरण हो गया कि जी कंपनी बन गई। समझ में आ गया? तो ऑथराइज कैपिटल का मतलब कभी भी ये नहीं होता, कभी भी ये मत समझना कि इतने रुपए कंपनी जिसने बनाई है उसके पास आ गए। तो कब आएंगे ये पैसे? एक बार जब कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, एक बार जब कंपनी नॉमिनेट हो गई, या एक बार जब कंपनी की ऑथराइज कैपिटल बन गई। अब कागजी कार्रवाई पूरी हो गई आरओसी के पास से। आरओसी ने हमें कहा जी आपकी जाओ कंपनी बना दी मैंने कागजों में, अब जाओ करो बिजनेस, करो इकट्ठे पैसे। अब मैं इशूड कैपिटल, अब मैं इसमें से शेयर इशू करूंगा। कितने शेयर इशू करूंगा ये मेरी मर्जी है। बस ये है कि 10,000 शेयर की मुझे परमिशन मिल गई है ना आरओसी से कि जी आपकी कंपनी बनी, आप 10,000 शेयर इशू कर सकते हो। अब मान लिया मुझे सिर्फ अभी पैसों की जरूरत है कम, तो मैं सारे के सारे इकट्ठे शेयर नहीं इशू करना चाहता। मैंने 2,000 शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक, जो 10 रुपए का है, तो मेरे पास 20,000 रुपए इकट्ठे हो गए। ये कौन सी कैपिटल हुई? ये इशूड कैपिटल हुई। इशूड कैपिटल का मतलब इसमें से मैंने कितने शेयर इशू किए फिलहाल। समझ में आ गया ना? ये 2,000 शेयर्स है। क्लियर है बात? अच्छा एक बात ध्यान रखना, अब आप कहोगे इशू कैसे होते हैं? इशू जब कंपनी शेयर इशू करती है, कैसे इशू करती है? वो ऐड करती है, टीवी में ऐड करेगी, न्यूज़पेपर में ऐड करेगी। क्या ऐड करेगी? जी हमारी कंपनी है, हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, हम 2,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का एक है, आओ और लो। आप इनवाइट करते हो लोगों को कि हम 2,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 10 रुपए का एक है। क्योंकि आप इनवाइट करोगे लोगों को, अगर आपकी कंपनी पे विश्वास होगा, लोग शेयर खरीदेंगे आपके, 10 रुपए का एक है, आपके शेयर खरीदेंगे तो आपके पास 20,000 इकट्ठे हो जाएंगे ना। फिर उन 20,000 रुपयों से आप कमाओगे, बिजनेस शुरू करोगे। अब तुम कहोगे कि जिसने शेयर खरीदे उसको क्या फायदा? देखो आपने उनसे पैसे लेकर, उनको शेयर बेचे, उनसे पैसे लिए, 20,000 उन्हीं के है ना, आपके थोड़े ना है। तो आपने उनके पैसों से जो भी कमाया, आप उनको उस कमाई में से, उस प्रॉफिट में से हिस्सा दोगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ये हम आगे पढ़ेंगे, डिविडेंड बोलते हैं, है ना? क्योंकि वो शेयर्स अगर खरीद रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं, तो आप भी तो उस जो उनके पैसों से कमाया होगा वो उनको दोगे डिविडेंड की फॉर्म में। ठीक है? तो मैं क्या समझाना चाहता, इशूड कैपिटल, तो ये है हमारी इशूड कैपिटल। अब एक बात ध्यान रखना, इशूड कैपिटल इसी के अंदर से ही तो होगी। आज कंपनी को तो परमिशन तो देखो, ऑथराइज तो कंपनी 10,000 शेयर इशू करने के लिए, आज उसने 2,000 शेयर इशू किए क्योंकि आज उसको 20,000 की जरूरत है। अब मान लिया फिर कुछ 2-3 महीने बाद कंपनी फिर 2,000 शेयर इशू कर देती है, 4,000 हो गए। फिर कुछ कंपनी कुछ महीनों बाद 3,000 शेयर इशू कर देती है, 2 और 2 4 और 3 7 हो गए। फिर कुछ महीनों बाद 2,000 शेयर इशू करती है, 9 हो गए। फिर कुछ महीनों बाद 1,000 करती है, 10,000 हो गए। बस अब कंपनी इसके बाद शेयर इशू नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल, कंपनी ऑथराइज है सिर्फ 10,000 शेयर्स इशू करने के लिए। समझ में आ गया? तो जितनी उसको परमिशन मिली है, जितनी उसको अथॉरिटी मिली है, उसी के अंदर से इशूड कैपिटल होगी, उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। अब आ गया होगा आपको समझ में कि ऑथराइज कैपिटल क्या है? जस्ट एक परमिशन कि आप इतने शेयर, कंपनी अपने पूरी लाइफ टाइम में 10,000 शेयर 10-10 रुपए वाले इशू करके 1 लाख इकट्ठा कर सकती है। ठीक है? यहाँ 20 हुए, फिर ये 2,000 जब करेगी तो फिर 20 आएंगे, फिर 3,000 शेयर इशू करेगी तो 30,000 आ जाएंगे, फिर 2,000 से 20 आएंगे, फिर 1,000 शेयर से 20,000 आ जाएंगे, सॉरी 10,000 आ जाएंगे, और इस तरह से 1 लाख उसके पूरे इकट्ठे हो जाएंगे। आ गया समझ? तो इशूड कैपिटल का मतलब फिलहाल कंपनी ने कितने शेयर इशू कर रखे। उसके बाद आ जाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब कंपनी ने तो 2,000 शेयर इशू किए, ऐड की, टीवी में ऐड की, न्यूज़पेपर में ऐड दी, 2,000 शेयर जी हम इशू कर रहे हैं, आओ और खरीदो। इनविटेशन भेजा लोगों को, इनवाइट किया, लोगों को कन्विंस किया। तो क्या लगता है आपको सारे कन्विंस हो ही जाएंगे? हो सकता है हो जाए, ज्यादा ही हो जाए, हो सकता है ना भी हो। तो अब इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग उस ऐड को देखेंगे, है? किसी का मन होगा 100 शेयर ले लूं, किसी का मन होगा 200 शेयर ले लूं, किसी का मन होगा 500 शेयर खरीद लेते हैं। तो इस तरह से लोग अप्लाई करेंगे। अब जब एप्लीकेशन आएंगी कंपनी के पास, तो आपको क्या लगता है कि 2,000 शेयर की एप्लीकेशन आएंगी? नहीं, ज्यादा भी हो सकती है। हो सकता है 2,100 शेयर की एप्लीकेशन आ जाए, हो सकता है 1,900 शेयर की एप्लीकेशन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। 2,100 शेयर भी हो सकते हैं और 1,900 शेयर भी हो सकते हैं। 2,100 शेयर की एप्लीकेशन आ गई तो हम कहेंगे जी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया।
ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा सब्सक्राइब हो गया। और 1900 शेयर की एप्लीकेशन अगर आ गई तो उसे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है मतलब कि ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अब कैसे देखो, आपको क्या लगता है, जो कंपनी अच्छी होगी, जिसके प्रमोटर्स अच्छे होंगे, जिसके डायरेक्टर्स अच्छे होंगे, तो ऑब्वियसली वो कंपनी का शेयर इशू करेगी तो ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग लेना चाहते होंगे उस कंपनी के शेयर। और अगर कोई कंपनी नई है, उसके प्रमोटर्स को कोई नहीं जानता, उसके डायरेक्टर को कोई नहीं जानता, उसका नाम आज तक नहीं सुना, तो लोग उस पर कम विश्वास करेंगे, तो कम एप्लीकेशन भेजेंगे, शेयर मांगेंगे, कम मांगेंगे, तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो जाता है। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन, तो इसका मतलब सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या हुआ, जितनी हमने कैपिटल इशू की थी कंपनी ने, उसके रिस्पॉन्स में जो लोगों का रिस्पॉन्स आया उसे कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, इसे कैसे बोलते हैं, जैसे मैं जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि भाई कंपनी ने ना 2000 शेयर इशू किए थे लेकिन ओवर सब्सक्राइब हो गई। ओवर सब्सक्राइब का मतलब 2000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। तो अब कंपनी क्या करेगी अगर ज्यादा एप्लीकेशन लोगों ने मांग ली, लोगों ने मतलब कंपनी चाहती है 2000 शेयर इशू करना, एप्लीकेशन आ गई अलग अलग लोगों से 2100, तो कंपनी 2000 शेयर इशू करने के लिए कहा था ना, तो 100 शेयर जो फालतू एप्लीकेशन आई है, उन 100 शेयर की एप्लीकेशन के वापस रिटर्न कर देगी, उनको लिखकर, लेटर लिखकर कि नहीं, हम आपको शेयर नहीं दे सकते। क्योंकि कंपनी ने अगर एक बार 2000 शेयर इशू करने का इनविटेशन दिया है ना न्यूज़पेपर में, टीवी में, तो वो 2000 ही शेयर इशू कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। ये रूल किसने बनाया है, ये रूल सेबी बनाती है। सेबी जो कंपनी जो बन रही है, वो जो शेयर इशू कर रही है, गलत ना करे, फ्रॉड ना करे, ऐसा ना हो कि रातों रात लोगों के पैसे लेके गायब हो जाए, तो सेबी इस सबको ऑथेंटिकेट करती है कि हाँ कंपनी जेन्युइन है। सब कुछ सेबी की नजर में होता है, जो भी कंपनी कर रही है, जो भी कंपनी पैसे इकट्ठे कर रही है, शेयर इशू कर रही है, सब कुछ सेबी को बताना होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये ऐसी एक अथॉरिटी है जो सारा जो कैपिटल इशू करती है कंपनी, उस सबको चेक करती रहती है, उस सबको देखती रहती है, वॉच रखती है उसके ऊपर कि कोई कंपनी कुछ इन्वेस्टर्स के साथ, लोगों के पैसों के साथ गलत ना करे। ठीक है, तो ये सेबी का ही रूल है कि अगर कंपनी ने 2000 शेयर इशू किए, ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो जो 100 एक्स्ट्रा आ गई है एप्लीकेशन, उनको वापस करो, उनको इन्फॉर्म करो कि आपको हम शेयर्स नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन अगर हो गया, 1900 शेयर की एप्लीकेशन आई है, तो सेबी का कहना है आप 1900 ही शेयर इशू कर दो, कोई बात नहीं, 100 शेयर की एप्लीकेशन कम आई है, आप इतने कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन 1800 शेयर की आती तो सेबी कहती है वो भी इशू करो। अगर एप्लीकेशन 1700 शेयर की आती तो सेबी कहती है नहीं। क्यों नहीं? सेबी कहती है जितना आप शेयर इशू कर रहे हो, कम से कम मिनिमम 90% तो आपके पास एप्लीकेशन आनी ही चाहिए। मतलब कि 2000 है, 2000 शेयर कंपनी ने इशू किए, एप्लीकेशन अगर आई 90%, 90% मतलब कितना, 2000 का 90% 1800 तक एप्लीकेशन आई तो सेबी कहती है ओके, आप शेयर इशू करो, पैसे इकट्ठे करो, अपना बिजनेस शुरू करो। अगर 1800 से यानी कि 90% से कम एप्लीकेशन आती है तो सेबी इस कंपनी को कहेगी कि अभी आपको, आपके ऊपर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर 90% से कम लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है, इसलिए आप एक भी शेयर इशू नहीं करोगे। ये जितने आ गए हैं, अगर 1700 आ गए तो 1700 के 1700 शेयर की एप्लीकेशन वापस करो, रिजेक्ट करो और अपनी गुडविल बनाओ। 5-6 महीने बाद दोबारा से शेयर इशू करना, पहले अपनी गुडविल बनाओ, लोगों को विश्वास दिलवाओ अपने बारे में। समझ में आ गया? तो सेबी का क्या कहना है कि जब भी अगर एप्लीकेशन कम आती है तो 90% से कम ना आए, इसे कहते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसे हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक मैं आपको बता चुका हूं सब्सक्राइब कैपिटल। अब उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? कंपनी जब शेयर इशू करती है, मान लिया मैं कंपनी हूं, मैंने एड दी भाई 2000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, आओ और खरीदो। जब मैं ये एड दूंगा तो मुझे एड में ही ये बताना पड़ेगा कि जब आप एप्लीकेशन भेजोगे तो उस पर 2 रुपए साथ में भेजना। मतलब 2 रुपए नहीं, जैसे मान लिया मैंने ऐड दी 2000 शेयर इशू कर रहा हूं मैं, आपने वो ऐड पढ़ ली, आपका मन हुआ कि यार 100 शेयर तो मैं भी ले लेता हूं,
अगर आपका मन है 100 शेयर लेने का तो आप कैसे लोगे? मेरे पास एप्लीकेशन भेजोगे ना। मैंने क्या कहा था, कंपनी इनवाइट करती है कि आप अप्लाई करो। तो आपने एप्लीकेशन जब आप भेजोगे मेरे पास, तो मैंने उसमें पहले ही बता रखा कि जब आप एप्लीकेशन भेजोगे तो 2 रुपए साथ में भेजना। यानी कि अगर आपको 100 शेयर चाहिए, अगर आपको 100 शेयर चाहिए, आपने तो मन में सोच लिया भाई 100 शेयर है, 10 रुपए का एक है, आपने तो मन में सोचा 1000 रुपए के शेयर आएंगे 100। लेकिन कंपनी आपसे कह रही है कि अभी हमें 10 रुपए नहीं चाहिए, कंपनी कह रही है 2 रुपए दो, सिर्फ 2 रुपए देने के बाद फिर कंपनी कुछ महीनों बाद, 2-3 महीने बाद आपसे कहेगी अब 2 रुपए और दे दो अलॉटमेंट के। अलॉटमेंट का मतलब आपको शेयर दे दिए गए हैं। अब तुम कहोगे शेयर तो यहां पे भी हमने पैसे दिए तो यहां पक्का नहीं है। नहीं, हो सकता है आपने अप्लाई किए हो 2 रुपए देकर कंपनी को कि भाई हमें शेयर दे दो, जब तक अलॉटमेंट नहीं होती। देखो, अप्लाई करना अलग बात है, शेयर मिलना अलग बात है। आपने शेयर अप्लाई कर दिया मेरे पास भी हमें 100 शेयर दे दो, हो सकता है मेरे पास ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए और मैंने कुछ शेयर रिजेक्ट किए और रिजेक्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो कंपनी कहती है अभी सिर्फ एप्लीकेशन के 2 रुपए दो। अगर आपको पक्का मिल गया कि शेयर आपका नाम आ गया, हाँ जी आपको शेयर मिलने हैं, तब हम आपसे अलॉटमेंट के पैसे मांगेंगे कि आपको शेयर अलॉट हो गया। तब कंपनी कह रही है 2 रुपए और मांग लेंगे। फिर कंपनी कह रही है अभी भी 4 हुए ना। फिर कंपनी फर्स्ट कॉल करती है, फर्स्ट कॉल पे 2 मांग लेगी। फिर कंपनी ऐसे सेकंड कॉल करेगी, फिर 2 मांग लेगी। फिर कंपनी फाइनल कॉल करेगी, फिर 2 मांग लेगी। यानी कि कंपनी अपने 10 रुपए पूरे कर लेगी आपसे, क्योंकि आप 100 शेयर लेना चाहते हो, 10 रुपए का एक है तो 10 रुपए तो आप दोगे ना। लेकिन आपसे 10 रुपए कंपनी कह रही है इकट्ठे मत दो, पहले जब अप्लाई करोगे तो 2 रुपए देना अलॉटमेंट। फिर कंपनी मांगेगी जी आपको चिट्ठी भेजेगी, जी आपको शेयर अलॉट कर देगी या 2 रुपए और भेजो। फिर कंपनी आपको चिट्ठी भेजेगी जरूरत पड़ने पर कि जी फर्स्ट कॉल मतलब पहली कॉल करेगी 2 रुपए और दो, फिर सेकंड कॉल करेगी 2 रुपए और दो, फिर फाइनल कॉल करेगी 2 रुपए और दो। यानी कि कंपनी मैक्सिमम 5 बार में आपसे थोड़े थोड़े करके पैसे पूरे 10 रुपए ले लेगी और आपको शेयर दे देगी। समझ में आ गया? इसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड, यहां तक सिर्फ 2 रुपए कॉल्ड है, यहां तक 4 रुपए कॉल्ड अप है, यहां 6 रुपए कॉल्ड अप है, यहां तक अगर देखो तो 8 रुपए कॉल्ड अप है, और यहां देखो तो पूरे 10 रुपए फुल्ली कॉल्ड अप है। अच्छा, कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि आपसे एप्लीकेशन 2 मांगे, अलॉटमेंट 2 मांगे, फर्स्ट कॉल 2 मांगे और कहे जी ऐसा करो इकट्ठे 4 रुपए दे दो। सेकंड और फाइनल कॉल एक साथ मांग ली उसने 4 रुपए। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कहा 2 रुपए एप्लीकेशन पे दे दो, 2 रुपए अलॉटमेंट पे दे दो, ऐसा करो 6 रुपए दे दो सीधा फर्स्ट कॉल पे ही, क्योंकि उसने तो अपने पूरे 10 करने हैं ना। ऐसा भी हो सकता है कंपनी कहे कि जी 2 रुपए एप्लीकेशन के साथ भेजो और 8 रुपए ऐसा करो अलॉटमेंट के टाइम पे दे दो, 10 पूरे कर लिए। ऐसा भी हो सकता है, कुछ कंपनी ऐसा भी है कहती है कि जी जब आप एप्लीकेशन भेजोगे तो तभी 10 रुपए भेज दो, कोई किस्तें नहीं है, इकट्ठा एक ही बार में 10 रुपए दो। तो ये कंपनी की अपनी मर्जी है कि वो आपसे पैसे किस्तों में लेगी। किस्तें 1 बनाएगी, 2 बनाएगी, 3, 4, 5, कितनी किस्तें बनाएगी, कंपनी की मर्जी है। तो जब ये कब पता लगता है, जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, एड वैड करती है, तो एड में ही बता देती है कि वो जो आपसे पैसे लेने वाली है कितनी इंस्टॉलमेंट्स में लेने वाली है। समझ में आ गया? लेगी पूरे ही, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी, कैसे होंगी, वो कंपनी की अपनी मर्जी है। ठीक है, तो एक बार अब मैं सारा एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूं। ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल मींस जितनी कंपनी को आरओसी से, यानी कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी उस समय जितनी परमिशन मिली है, जितनी अथॉरिटी मिली है, वो है ये वाली कैपिटल। जैसे कि 10,000 शेयर 10 रुपए वाले इशू कर सकती है अपनी पूरी लाइफ टाइम में, 1 लाख की कैपिटल इकट्ठी कर सकती है। फिर इशूड कैपिटल, इस 10,000 में से कंपनी ने फिलहाल कितने शेयर इशू किए, ठीक है, 2010 वाले, तो ये हो गई इशूड कैपिटल। उसके बाद आती है सब्सक्राइब कैपिटल, जितना लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। कंपनी ने तो 2000 शेयर इशू करना चाहती है, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब किया ओवर 2100 शेयर के लिए या सब्सक्राइब किया अंडर 1900 शेयर के लिए। ठीक है, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन, ये अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन जो है कम से कम 90% होना चाहिए। अगर 90% से भी कम लोग अप्लाई करते हैं तो कंपनी शेयर इशू कर ही नहीं सकती। उसको सारे के सारे शेयर जितने भी लोगों ने भेजे, एप्लीकेशंस भेजी हैं, सब रिजेक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब कंपनी जो 10 रुपए मांगेगी एक शेयर के, वो कितनी किस्तों में मांगेगी, उसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। ये कंपनी की अपनी मर्जी है कि वो कितनी किस्तें बनाए, 5 बनाए, 2 बनाए, 3, 4, जितनी मर्जी बना सकती है।
ठीक है, तो ये है कॉल्ड अप। यहां तक हम बोलेंगे 2 रुपए कॉल्ड अप है एप्लीकेशन तक। फिर हम बोलेंगे अब 4 रुपए कॉल्ड अप हो गई। फिर हम बोलेंगे 6 रुपए कॉल्ड अप, 8 रुपए कॉल्ड अप, 10 रुपए कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप मतलब। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। अब हम चैप्टर शुरू करेंगे इशू शेयर्स।